اور اب आपको लिए चलेंगे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इंसान का कत्ल ऐसे है कि जैसे सारी इंसानियत का कत्ल है। वहाँ आप सुबह अखबार उठाएं तो कराची में 10, तो फिर कोयटा से शुरू होते हैं, फिर ऊपर सारी ट्राइबल एजेंसीज पे जाएं, फिर ये अब लूट मार अलहदा, और ये अब लाहौर के अंदर कत्ल ये डॉक्टर अली का जो हुआ है। मैं अब शौकत खानम के चेयरमैन की तरफ से कहना चाहता हूं कि इतना मुश्किल है हमारे लिए डॉक्टर्स को रखना, क्योंकि स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, क्योंकि डॉक्टर्स की बाहर डिमांड है। हमें इन डॉक्टर्स को इधर रखना पहले ही मुश्किल है, ऊपर से रुपया गिर के 100 रुपए $1 पे पहुंच गया तो बाहर तो इनको और ज्यादा फायदा नौकरियां का, क्योंकि डॉलरों में तनख्वाह मिलती है। वैसे ही मुश्किल है, तो ये जब ऐसे हादसे होते हैं, इससे पहले एक हमारे डायरेक्टर को जो बाहर से काम करने आया था, उसको बंदूक रख के उसकी चोरी की गई, वो अगले दिन भाग गया। तो वैसे ही पहले भी मुश्किल है, तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हमारा एक इदारे को मुश्किल है, ये सोचेंगे बाकी और इदारों को क्या मुश्किलात से सामना करनी पड़ रही होंगी। तो मैं फिर से ये कहता हूं कि ये जो 5 साल है पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी नाहल और करप्ट हुकूमतें नहीं आई जितनी ये आई हैं। और जब ये कत्लेआम हो रही है, और मैं खास तौर पर बलूचिस्तान की बात करता हूं, गवर्नर रखवाने वाला जिम्मेदार है आसिफ जरदारी, तो ये तो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, अब गवर्नेंस रूल लगा हुआ है। तो आसिफ जरदारी किधर है? 500 करोड़ रुपए का घर बनाया है, और जिसमें वो आजकल लाहौर में सुरह शिफ्ट हो रहे हैं, 500 करोड़ रुपए का। हमें नहीं पता कि जरिया माश क्या है इनकी, इनके टैक्स बताएं कि कितने देते हैं, ये पैसा आया किधर से? 500 करोड़ रुपया खर्च करने के किधर से कमाई की? और अगर तोहफा मिला है तो मैं वाज़ेह कर दूं कि सदर को कोई भी तोहफा मिले वो हुकूमत की प्रॉपर्टी होती है, सदर खुद नहीं रख सकता। और मुझे अभी तक नून लीग की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही इस चीज के ऊपर, क्योंकि ये मुकमुका हुआ है, दोनों एक दूसरे की करप्शन पे बात नहीं करते, ना बाहर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ना इन्होंने अभी तक हुकूमत ने पूछा है, ये ऑपोजिशन ने पूछा है आसिफ जरदारी से, चलें ठीक है स्विट्जरलैंड में केस तो आपने बंद करवा दिया, लेकिन ये बताएं कि 6 अरब रुपया जो स्विट्जरलैंड में पड़ा था वो किधर गया, वो किसका था? कम से कम ये तो सवाल पूछ लें। तो ये जो मुकमुका है, इसकी वजह से भी इस मुल्क को बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि कोई जेन्युइन ऑपोजिशन असेंबली में नहीं बैठी हुई थी। और सियासत अपनी चमकाने के लिए तो लाहौर आसिफ जरदारी जा सकते हैं, लेकिन कोयटा में जो बेचारे लोगों से हो रहा है, वहां कितनी दफा गया आसिफ जरदारी? जिन्होंने जिम्मेदारी दी है ना लश्कर, मैं नाम लेके कहता हूं, लश्कर जंगुई का मैं नाम लेके कहता हूं कि इस दहशतगर्दी को अगर आप इस्लाम का नाम दे रहे हैं, ये अगर आप इस्लाम के नाम पे कर रहे हैं, आपसे ज्यादा कोई इस्लाम से दुश्मनी नहीं कर सकता। इस्लाम तो है ही इंसानियत का नाम। ये तो आप काफिरों को भी ये नहीं कर सकते जो आप अपने ही मजहब के एक दूसरे फिरके को कर रहे हैं। मैं आपकी सख्त मजम्मत करता हूं, मैं पाकिस्तानी कौम की तरफ से आपकी सख्त मजम्मत करता हूं, और मैं ये कहता हूं कि ये जो दहशतगर्दी आप कर रहे हैं, आप इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और आप इंसान के भी दुश्मन हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं। मैं उसके अलावा जो हमने फैसला किया है वो ये कि हमारी तहरीक इंसाफ सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में मुजाहरे करेगी अपनी शिया और हज़ारा कम्युनिटी के लिए। हमने सारे अपनी पार्टी वर्कर्स को कहा कि जो भी मुजाहरे हो रहे हों उसमें शामिल हों। हम चीफ जस्टिस को, और सिर्फ चीफ जस्टिस को इसलिए कह रहे हैं कि और तो अब कहीं से बेचारी जो हमारे हज़ारा के भाई हैं कोयटा में, उनको कोई अब उम्मीद इंसाफ किसी से नहीं।
تو چیف جسٹس سے وہ بھی چاہتے ہیں اور ان کی ریکویسٹ پہ ہم بھی چیف جسٹس کو کہتے ہیں کہ سو موٹو ایکشن لیں. یہ جو ظلم ہے اس کے اوپر صرف اب امید سپریم کورٹ سے ہے وہ سو موٹو ایکشن تحریک انصاف کے چیئرمین